हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वॉल्वॉक्स का रिमेनिंग पार्ट और वो है रिप्रोडक्शन इन वॉल्वॉक्स। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये केवल दो ही प्रकार का पाया जाता है क्योंकि वॉल्वॉक्स बहुत छोटा होता है, कॉलोनी बहुत छोटी सी होती है, सिर्फ ऑलपिन के हेड के बराबर। तो उसमें कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कोई गुंजाइश नहीं होती है क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है विखंडन या टूटने से। तो क्योंकि ये बहुत छोटा है तो इसमें दो ही प्रकार से ये रिप्रोड्यूस करता है। दो प्रकार कौन से हैं? पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन को यहाँ पर मैंने डायग्राम्स की मदद से समझाने की कोशिश की है। ये जो डायग्राम्स बने हैं इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वॉल्वॉक्स में चित्रों के द्वारा समझाइए, ऐसा क्वेश्चन पिछले सालों में आ चुका है। तो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर पहले हम लोग आते हैं, उसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है गोनीडिया के निर्माण द्वारा, बाय द फॉर्मेशन ऑफ गोनीडिया। गोनीडिया जो होते हैं वो कॉलोनी में पोस्टीरियर साइड में किसी भी सेल के द्वारा बनते हैं फेवरेबल कंडीशंस में। तो फेवरेबल कंडीशन से क्या मतलब है? जब कोई एल्गी पानी में रहती है तो वहाँ पर पानी की मात्रा अच्छी हो, टेम्परेचर नॉर्मल हो, लाइट अच्छी आए, तो भोजन पर्याप्त मात्रा में वो बना सके, तो उसको बोलते हैं फेवरेबल कंडीशंस या अनुकूल परिस्थिति। तो अनुकूल परिस्थिति में कॉलोनी के पोस्टीरियर साइड की कोशिकाएं गोनीडिया का निर्माण करती हैं। अब हम कैसे समझेंगे एंटीरियर साइड कौन सा है, पोस्टीरियर साइड कौन सा है? क्योंकि कॉलोनी तो गोल है, सभी कोशिकाओं में फ्लैजिला है। तो जब ये लुढ़कता है तो लुढ़कते समय जो भाग सामने की तरफ रहता है ना, वो होता है एंटीरियर साइड। तो गति करते समय समझ में आएगा। तो पोस्टीरियर साइड में एक सेल, यहाँ पर चित्र में डायग्राम में ये समझ में आ रहा है कि वो एनलार्ज हो जाती है। कोई भी एक कोशिका या सेल एनलार्ज होकर उस अपने जो फर्स्ट चेंज दिख रहा है वो है उसके फ्लैजिला विड्रॉ कर लेना। तो सेकंड डायग्राम में देखिए एनलार्जमेंट दिख रहा है, दो चेंजेस दिख रहे हैं। पहला है फ्लैजिला विड्रॉ हो गए, ख़त्म हो गए, और दूसरा है एनलार्जमेंट ऑफ द सेल। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में जिसको हम नीचे लिख रहे हैं गोनीडियल इनिशियल, तो सेल जो है वो अपना शेप चेंज कर लेती है और गोलाकार हो जाती है। क्योंकि उसको गोनीडिया बनाना है इसलिए उसको हम कहते हैं गोनीडियल इनिशियल। अब इस इनिशियल में होता है डिवीज़न। वर्टिकल डिवीज़न से दो सेल की रचना बनती है, टू सेल्ड स्टेज, और आगे फर्दर डिवीजन्स होते जाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में 4 सेल्ड स्टेज दिख रही है, 4 कोशिकाओं वाली अवस्था। उसके बाद 8 सेल्ड स्टेज, इसे कहते हैं प्लेकिया स्टेज। प्लेकिया स्टेज पर शॉर्ट नोट आता है, तो इसको आपको डायग्राम बना के इसको आपको समझाना है, तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अब हम आते हैं 8 सेल के बाद इर्रेगुलर, मतलब और ज़्यादा डिवीज़न होता है, 16, 32, 64 ऐसे कोशिकाएं बनती चली जाती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ जो नोट करने की है वो ये है कि सेल्स उल्टी स्थित हैं, मतलब जो उसका नुकीला भाग है यहाँ पर वो अंदर की तरफ है और चौड़ा भाग बाहर की तरफ है। पियर शेप्ड होती है ये कोशिकाएं। तो इनको एक्चुअल में होना चाहिए कि पॉइंटेड एंड आउटसाइड हो और जो चौड़ा वाला भाग है वो अंदर हो। तो एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं इन्वर्शन। इन्वर्शन का मतलब है उलटना। तो कोशिकाएं अपने ओरिजिनल स्वरूप में आएंगी, ओरिजिनल स्थिति में आएंगी, तो वो इन्वर्शन के द्वारा आएंगी। इन्वर्शन में नीचे से एक प्रेशर बिल्डअप होता है और वो धक्का देके सेल्स को ऊपर की तरफ पुश करेगा
और सेल्स उलट जाती हैं। तो जो ओपनिंग वाला भाग है, जितनी भी सेल्स हैं उसका, वो अगले डायग्राम में देखिए, वो उसमें नुकीला भाग सबका बाहर आ गया और इस तरह से ये गोनीडिया का निर्माण हो जाता है। ये जो गोनीडिया हैं ये आगे चलकर डॉटर कॉलोनी बना देते हैं और डॉटर कॉलोनी पेरेंट सेल से अलग होकर न्यू थैलस में कन्वर्ट हो जाती है, अपना साइज गेन कर लेती है। नंबर ऑफ कोशिकाएं जो सेल्स हैं, जो एक रेंज होती है उसको मतलब उतनी कोशिकाएं उस कॉलोनी में आ जाएंगी। इट डिपेंड्स ऑन द स्पीशीज़ ऑफ द वॉलवॉक्स। कौन सी स्पीशीज़ है, उसमें कितनी नंबर ऑफ सेल्स रेंज होना चाहिए, उसके हिसाब से डॉटर कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या निश्चित हो जाती है और एक नया प्लांट बन जाता है। तो जितनी कोशिकाएं गोनीडिया बनाती हैं उतनी डॉटर कॉलोनीज बन जाती हैं और फिर उससे उतनी तेज़ी से नए पौधे बन जाते हैं। तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके सभी आपको 10 डायग्राम जो हैं उनको अच्छे से सीखना है और इस पर फुल क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वॉलवॉक्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल लेबल्ड डायग्राम्स। तो ये आप कर लेंगे। अब हम आते हैं जो इसका नेक्स्ट तरीका है रिप्रोडक्शन का, वो है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो स्पीशीज़ होती हैं रिप्रोडक्शन का प्रकार होता है oogamous टाइप। oogamous मतलब होता है जब मेल और फीमेल गैमेट्स बिल्कुल अलग अलग प्रकार के हों। एक होता है नॉन मोटाइल, अचल, दूसरा होता है मोटाइल, फ्लैजिलेट, जिसको एंथ्रोजॉइड कहते हैं। और स्पीशीज़ जो हैं वॉलवॉक्स में वो होती हैं दोनों प्रकार की, मतलब मोनोशियस भी होती हैं और डायोशियस भी होती हैं। मोनो का मतलब होता है एक और मोनोशियस मतलब होता है एक लिंगाश्रयी, मतलब केवल एक कॉलोनी में एक ही प्रकार का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेगा, या तो मेल बनाएगा या फीमेल बनाएगा। तो मोनोशियस में एक ही स्पीशीज़ में दोनों ऑर्गन्स बन जाते हैं। मोनो मतलब एक ही प्लांट में मेल फीमेल ऑर्गन्स का जब डेवलपमेंट हो जाता है तो उसको बोलते हैं मोनोशियस, एक लिंगाश्रयी। और स्पीशीज़ है वॉलवॉक्स ग्लोबेटर। इसमें मेल ऑर्गन को कहते हैं एंथ्रीडियम, फीमेल ऑर्गन को कहते हैं ऊगोनियम। तो एक ही पौधे पर दोनों आपको दिखाई दे जाते हैं। डायोशियस में क्या होता है, डाई मतलब दो प्लांट होते हैं, एक मेल कहलाता है दूसरा फीमेल कहलाता है। मेल में एंथ्रीडियम बनेगी, फीमेल में ऊगोनियम बनेगी। तो स्पीशीज़ दोनों प्रकार की हैं। यहाँ पर डायोशियस स्पीशीज़ का एग्जाम्पल दिया है वॉलवॉक्स ऑरियस। अब यहाँ पर जो डायग्राम है वो दिखा रहा है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट। पहले मेल गैमेट के लिए डेवलपमेंट कैसे होता है कि कोई एक कोशिका जो होती है वो एनलार्ज हो जाती है कॉलोनी में और उसका जो कंटेंट है वो सारा इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम जो शो हो रहा है उसमें डिविजन्स हो जाएंगे। पहले 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 64, इस तरह से डिविजन्स होते हैं और अंत में जाकर एंथ्रोजॉइड्स बन जाते हैं जब उसमें फ्लैजिला दिखने लगते हैं और ये फिर सेल के बर्स्ट होने से बाहर आकर पानी में स्विम करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला, जो कि कैसे दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं, विप्लश टाइप के दिख रहे हैं। और एंथ्रोजॉइड है स्पिंडल शेप्ड, तरकू रूप बोलते हैं। तो बाई फ्लैजिलेट स्पर्म है, इसका कलर होता है लाइट येलो और एंथ्रीडियम की जो वॉल है उसके फटने पर बाहर आकर पानी में ये तैरने लगते हैं। तो एक सेल से 64 ग्रुप ऑफ एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है एंथ्रीडियम के अंदर। एंथ्रोजॉइड जिसके अंदर बनते हैं उसको एंथ्रीडियम कहते हैं। तो एंथ्रीडियम का निर्माण होता है
अगर मोनोशियस स्पीशीज है तो उसी प्लांट में फिर नीचे देखिए ऊगोनियम का निर्माण होता है। ऊगोनियम के निर्माण के लिए एक सेल एनलार्ज होगी, उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पर डिवीज़न नहीं हो रहा है कोई भी, बस वो गोल हो गया और उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो फीमेल गैमेट वो एग कहलाने लगता है, नॉन मोटाइल, और सिकुड़कर गोल हो गया, एग है, नॉन मोटाइल है। और जब फर्टिलाइजेशन की नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाया है, शो करने की कोशिश की है कि एंथ्रोजॉइड स्विम करते हुए एंटर होते हैं oogoनियम के अंदर और फिर फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया होती है, फ्यूज़न होता है दोनों गैमेट्स के बीच में, एक है नॉन मोटाइल दूसरा है मोटाइल, तो इसलिए रिप्रोडक्शन यहाँ पर oogamous टाइप है। और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर बनता है जाइगोट, जो कि होता है 2x डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि जाइगोट होता है हमेशा थिक वॉल्ड, उसमें पाई जाती हैं 3 लेयर्स, 3 लेयर्ड होता है, क्रोमोसोम नंबर 2x डिप्लॉयड होगा और ये फिर रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है, क्योंकि जब भी किसी की थिक वॉल्ड होती है तो इसका मतलब जब उसका फॉर्मेशन हो के चुका है उस समय तक कंडीशंस अनफेवरेबल हो चुकी होती हैं उस प्लांट के लिए, तो उसको रेस्टिंग पीरियड में विश्राम अवस्था में जाना पड़ता है। और आफ्टर क्रॉसिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस वो फिर जैसे ही परिस्थितियाँ उसके अनुकूल या फेवर में होंगी तो फिर हो जाता है उसमें आरडी मतलब रिडक्शन डिवीज़न, मतलब अर्धसूत्री विभाजन, या हम इसको मियोसिस कहते हैं। और मियोसिस से बनती है फिर नई कॉलोनी, तो न्यू प्लांट बन जाता है रिडक्शन डिवीज़न के बाद, क्योंकि डिप्लॉयड क्रोमोसोम या 2x क्रोमोसोम नहीं रह सकते, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो किसी के पौधे के लाइफ साइकिल में आवश्यक रूप से होता है। पर अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ये इस प्रकार से जाइगोट जो है वो आपको अलग से पहचान में आता है माइक्रोस्कोप में, रेड कलर थोड़ा दिखता है वॉल पर। और ये जो वॉल्वॉक्स है उसकी विशेषता ये है कि ये इवॉल्व है, इसमें इवोल्यूशन हो गया है वॉल्वॉक्स के जीवन में, इसमें निश्चित मेल और फीमेल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना ये हमें दिखाता है कि इसमें विकास हो गया है, इवोल्यूशन हो गया है और निश्चित एक प्रक्रिया है लाइफ साइकिल में। तो मैं समझती हूँ वॉल्वॉक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल सकते हैं। थैंक यू, अच्छे से तैयारी करो।